ये था हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट आज करेंगे ना। सही है, तो आ जाए पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट पे। निकालो रजिस्टर, रजिस्टर पे काम करो। आपके पास नहीं है मैवरिक तो। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट हैव अ जॉब। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एक बंदा है, उसके हाथ पैर सलामत हैं, दिमागी तवाजुन सही है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ही इज एबल टू वर्क। ही इज विलिंग टू वर्क और नो, वो मुझे बंदे से पूछना पड़ेगा या बंदी से पूछना पड़ेगा, भाई तुम काम करना चाहते हो या चाहती हो। अगर वो बोलेगा मैं काम करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा तुमने कितनी जगहों पे अप्लाई किया है, तो बोलेगा आज से पहले मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। तो हम बोलेंगे यू आर नॉट विलिंग टू वर्क। इफ यू आर विलिंग टू वर्क तो तुम क्या करते? जॉब के लिए अप्लाई करते। आगे भी बात समझ में। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीइंग सिंगल, सिंगल पता है क्या होता है? तुम लोग जो क्या होता है? विलिंग टू फॉल इन लव, एबल टू फॉल इन लव बट डू नॉट हैव अ पार्टनर। सही है। अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग के पास कोई लड़का ही नहीं है जिससे तुम लोग प्यार कर सको। सही है? चले, सबको नहीं बताएं, दूसरे लड़के जेलस हो रहे हैं। सही है, आगे भी बात समझ में। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखे, पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क, people willing and able to work but do not have a job. People willing and able to work but do not have a job. अब ये देखें, नीचे आपके पास एक ग्राफ होगा। सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा क्या बना लिया भाई? एल बना लिया। इधर देखें, कॉपी कोई नहीं करेगा। एक तरफ आपने लिखा कंज्यूमर गुड्स, दूसरी तरफ आपने लिखा, और आपने एक पीपीसी का कर्व बना दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे पॉइंट एक्स बनाता हूं तो पॉइंट एक्स का मतलब क्या है? पॉइंट एक्स को अपन और किस नाम से पुकार सकते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट शो करनी है तो यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बाहर होगी या अंदर होगी? अंदर होगी। तो मैंने यहां पे एक एरो बनाया और अंदर की तरफ मैंने एक पॉइंट वाई बना दिया। दिस शोज अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? अब मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। क्लास में लेट से 25 चेयर्स पड़ी हैं, अभी 25 चेयर्स हैं, और आप लोग तकरीबन 15-18 बच्चे हो क्लास के अंदर। तो हमारे पास 7-8 चेयर्स क्या पड़ी हुई हैं? फ्री है ना। अगर मेरी क्लास में 25 चेयर होती और बच्चे भी 25 होते तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता। मैं कहां पे होता? फुल एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है कि जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं। लेकिन अभी 25 चेयर है और 18 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 7 चेयर्स फुली यूज। जिस दिन और बच्चे आएंगे तो वो चेयर्स ऑटोमेटिकली फिलअप होना शुरू हो जाएंगी। आगे भी बात समझ में। अब ये ग्राफ कॉपी करना। ओके, अब इसके नीचे एक क्वेश्चन है। क्या आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है? सही है। कितने मार्क का क्वेश्चन होता है? 6। सही है, कर लिया कॉपी? चले, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी द डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी।
अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले मुझे बताएं, आप किस किस की डेफिनेशंस लिखेंगे? और अनएम्प्लॉयमेंट के ये हमने रूल पहली क्लास में बना लिया था कि जिसकी डेफिनेशन होगी, जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा, उसकी अपने को डेफिनेशन लिखनी ही होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने टेस्ट में डेफिनेशंस क्यों नहीं लिखी? जिन्होंने नहीं लिखी उन्होंने क्यों नहीं लिखी? सही है? तो सबसे पहला काम, अपन ग्राफ बनाएंगे या डेफिनेशन लिखेंगे? अपने को ग्राफ नहीं आता, अपन बिल्कुल कोरे नालायक नल्ले बच्चे, कुछ भी नहीं आता। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? डेफिनेशन। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। लिखें दोनों की, मैं लिखवा रहा हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources. That can be produced with the given resources. लिखना भाई। अच्छा, अब दो लाइनें छोड़ के लिखो। अनएम्प्लॉयमेंट is when a person is willing and able to work, but unemployed. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। अब मुझे बताएं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये जो ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो जब डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनेगा? y से x जाएगा। अब ये वो मतलब है कि भाई मेरे पास 25 चेयर्स हैं और 18 बच्चे हैं, तो मेरे पास अगर 7 और बच्चे आ गए तो क्या होगा? तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाऊंगा। आई बात समझ में? तो आई विल मूव फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे में बात समझ में? कोई इशू? ग्राफ कॉपी करना है। ग्राफ स्केल नहीं है तो भाई उससे बनाओ ना। ये लो बनाओ। अच्छा, थोड़ा खुला खुला बनाओ, बहुत कंजस्टेड एक्स वाई नहीं रखो, दूर दूर बनाओ ताकि एरो बनाने में आपको कंपैरिजन आसानी हो। लिखे ग्राफ की एक्सप्लेनेशन। जगह नहीं है आपके पास? ग्राफ के बराबर में लिख लें। चले मुझे बताएं, इस ग्राफ में मैंने एक गड़बड़ की है, कोई आइडेंटिफाई कर सकते क्या गड़बड़ है?
मैंने पीपीसी ए का नाम लेबल नहीं किया। सही है, लिखें द पीपीसी ए द पीपीसी ए क्या शो है? The PPC AA shows the production of consumer and capital goods. Capital goods. Initially, we are producing at आप लोग मुझे बताएं कि इनिशियली आप कहां पे प्रोड्यूस कर रहे थे? लेकिन इनिशियली वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट Y, which shows unemployment, because of a fall in unemployment, we will move towards point X. Which shows full employment.